दोस्तों 16 मार्च को हुए राज्यसभा चुनाव में बहुत बड़ा खेला हो गया। दरअसल ओडिशा में 4 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हुए, जिसमें से भाजपा ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की। एक सीट पर भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप राय जीते और एक सीट बीजू जनता दल के खाते में गई। हुआ ये कि चुनाव में कांग्रेस के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए दिलीप राय को वोट दिया, जिसके चलते कांग्रेस बीजेडी के संयुक्त उम्मीदवार डॉक्टर दत्तेश्वर होता को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस अब पार्टी के तीनों बागी विधायकों, जिसमें सोफिया फिरदौस का नाम भी शामिल है, निलंबन की कार्रवाई कर रही है, सोटा चला रही है। विधायकी पर भी तलवार लटक गई है। कैसे, उस पर बात करें उससे पहले सोफिया फिरदौस के बारे में थोड़ा जान लीजिए। सोफिया फिरदौस ओडिशा की बाराबती कटक विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रहे मोहम्मद मोकीम की बेटी हैं। मोकीम ओडिशा के प्रमुख रियल एस्टेट कारोबारी मेट्रो ग्रुप के संस्थापक और प्रबंध निदेशक हैं। सोफिया फिरदौस ने कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है और वो अपने पिता की कंपनी में बतौर निदेशक काम कर चुकी हैं। साल 2024 में सोफिया फिरदौस बाराबती कटक सीट से भाजपा के पीसी महापात्रा को चुनाव हराकर विधायक बनी थी। इस चुनाव में संयोग ये था कि धोखाधड़ी के एक मामले में अदालत ने मोहम्मद मोकीम को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहरा दिया था, जिसके बाद कांग्रेस ने सोफिया फिरदौस को टिकट दिया और इस तरह वो ओडिशा विधानसभा की पहली महिला मुस्लिम विधायक चुनी गई। 2023 में सोफिया को कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भुवनेश्वर चैप्टर का अध्यक्ष चुना गया। वो इसकी महिला विंग के लिए ईस्ट जोन कोऑर्डिनेटर के रूप में भी काम करती हैं। वो INWEC इंडिया की प्रमुख सदस्य हैं। उनकी शादी बिजनेसमैन शेख मिराज उल हक से हुई है। सवाल यह है कि सोफिया फिरदौस ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस से बगावत क्यों कर दी? तो इसका जवाब ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि बीजेपी के साझा उम्मीदवार का समर्थन जो हुआ, कांग्रेस पार्टी ने ये जो फैसला लिया, उस पर सोफिया ने पहले ही सवाल खड़े कर दिए थे। सोफिया ने कहा था कि वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो वो साझा उम्मीदवार कैसे हो सकते हैं? अगर आज ओडिशा में कांग्रेस पार्टी की ये हालत है, उसकी वजह बीजेपी ही है। इतना ही नहीं, सोफिया ने पार्टी पर सवाल उठाते हुए कह दिया था कि पार्टी आगे बढ़ते हुए सभी को साथ लेकर नहीं चल रही है और इस वजह से हर कोई निराश महसूस कर रहा है। ऐसे हालातों में राज्यसभा चुनाव में अगर क्रॉस वोटिंग हो गई तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। फिलहाल ओडिशा कांग्रेस के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि तीनों बागी विधायकों सोफिया फिरदौस, रमेश जेना, दशरथी गोमांगो को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी इसकी जानकारी दी गई है और तीनों को निष्कासित करने पर भी विचार किया जा रहा है। अब से बागी विधायकों को विधानसभा में पार्टी के अन्य विधायकों के साथ बैठने की इजाजत नहीं होगी। भक्त चरण दास ने क्रॉस वोटिंग पर हैरानी जताते हुए कहा है कि उन्हें इसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब जब ऐसा हो गया है तो क्या इन विधायकों की विधायकी भी जाएगी? क्या मामला और आगे बढ़ते बढ़ते इन विधायकों की विधायकी पर तलवार लटकने से भी आगे बढ़ेगा? आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन मैं आपको यहां एक और बात बता दूं कि 3 कांग्रेस विधायकों के साथ साथ बीजेपी के 2 विधायक भी हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, जिसमें देवी रंजन त्रिपाठी और सोविक बिस्वाल शामिल हैं। देवी रंजन त्रिपाठी ने कांग्रेस के साथ संयुक्त उम्मीदवार उतारने से नाराज होकर क्रॉस वोटिंग करने की बात कही। वहीं सोविक बिस्वाल की पत्नी ने आरोप लगाया है कि लंबे समय से उनके पति को पार्टी में अपमानित किया जा रहा है और नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक, जो कि मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं राज्य के, उन्होंने भाजपा पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया है। पटनायक ने कहा है कि जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उनका आपराधिक रिकॉर्ड है और वो जेल जा चुके हैं। ऐसे में उनकी हॉर्स ट्रेडिंग की गई है, कोई लालच दिया गया होगा उनको या फिर धमकी दी गई होगी, जो जैसा भी है। अब राजनीति में ईमानदारी का स्तर क्या है दोस्तों, आप खुद ही जानते हैं। मुझे बताने की ऐसी जरूरत तो है नहीं, आप खुद ही समझदार हैं। कमेंट करके हमें भी बताइए कि इस क्रॉस वोटिंग को आप कैसे देखते हैं।
इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।